हेलो एवरीवन, नीट 2025 एप्लीकेशन जिन भी कैंडिडेट ने अभी फिल नहीं किया है, आज उसकी लास्ट डेट है 7th ऑफ मार्च। आज लास्ट डेट है। जिन भी कैंडिडेट ने अभी नहीं किया है फिल या किसी कारणवश फिल नहीं कर पाए किसी डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, तो आप फटाफट से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दें। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, राइट, लाइक अगर आप कोई रिजर्व कैंडिडेट है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, और आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है, या आपको लगता है कि भाई जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तो उस टाइम तक मेरा बन जाएगा, मतलब 11 तारीख तक, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अभी जनरल से फिल करने के बाद उसको करेक्शन विंडो के दौरान उसको अपना करेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि भाई करेक्शन विंडो के टाइम तक भी नहीं इस करेक्ट कर पाऊँगा या मेरा सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट, तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जनरल कैटेगरी से फिल कर दें, क्योंकि जनरल कैटेगरी से फिल करोगे तो एक चांस तो आपके पास रहेगा कि नीट एग्ज़ाम में बैठ पाओ। अगर आप बिल्कुल भी फिल नहीं करोगे तो आपने जो मेहनत की है वो वेस्ट चली जाएगी। तो फटाफट से जिन भी कैंडिडेट ने नहीं किया है फिल कर दीजिएगा, राइट। और आज की इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि कुछ विभिन्न सोर्सों के जरिए पता चल चुका है कि एप्लीकेशन फॉर्म 26 लाख के अप्रोक्सीमेट इस साल फॉर्म फिल होने वाले हैं, राइट। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। और पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीट की प्रॉपर अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, ठीक है। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को आप प्रेस नहीं करते, उसको कर लें, मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सेकंड थिंग, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर आपको शो रहा है स्क्रीन पर, ये नंबर सेव कर लें। मैं लास्ट 5 ईयर से पेड काउंसलिंग करा रहा हूँ, तो आपको पेड काउंसलिंग की सारी अपडेट्स इस व्हाट्सअप नंबर से मिलती रहेंगी। तो बहुत ही नॉमिनल फीस में मैं आपको पेड काउंसलिंग कराता हूँ, या आपका कोई डाउट है तो आप क्वेरी कुछ लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी मैं बात करता हूँ, तो यहाँ से आप देखिएगा एक न्यूज़ पर ये आया हुआ है, जो कि मैंने एक स्क्रीनशॉट ले रखा है। यहाँ पर दिया है कि विभिन्न मीडिया सोर्स रिपोर्ट्स के अनुसार 2025 में 6 मार्च तक 22 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है। मतलब आज 7 मार्च और कल 6 मार्च तक का अपडेट है कि 22 लाख कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है। आपको पता होगा कि 3 और 4 मार्च को एक अपडेट आया था जिसमें ये बताया गया था कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म 15.5, मतलब 15.5 लाख एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुके हैं, ठीक है। और 2 दिन के अंदर ही आप देख सकते हो एकदम से एप्लीकेशन फॉर्म ने जंप लिया और एप्लीकेशन फॉर्म आपके 22 लाख हो चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इस चीज़ में बिल्कुल ना पड़ें कि भी एप्लीकेशन फॉर्म कम पड़ रहे हैं, ठीक है। लास्ट के 3 से 4 दिन में ही इतने फॉर्म पड़ जाते हैं कि किसी भी 3 से 4 दिन जो एप्लीकेशन टाइम होता है शुरू से लेके लास्ट तक, 3 से 4 दिन कभी इतने फॉर्म नहीं पड़ते, ठीक है। तो आप देख सकते हो एकदम से जंप हुआ और 22 लाख तक एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच चुके हैं। हालांकि इनमें से 20 लाख लोगों ने अपनी फ़ीस जमा की है। फीस की बात है तो फीस कुछ कैंडिडेट आज कर देंगे, शाम तक कर देंगे, ठीक है। लेकिन फॉर्म 22 लाख फिल हो चुके हैं। फीस जमा करने के बाद नीट आवेदन पूरा माना जाता है। 7 मार्च को नीट आवेदन की अंतिम तिथि है। फाइनल आंकड़े एनटीए की ओर से जारी किए जाएंगे। नीट 2024 में 24 लाख से अधिक आवेदन आए थे, ठीक है। जिसमें से आपको करेक्शन विंडो की पता है, कल करेक्शन विंडो का नोटिस एनटीए ने रिलीज़ कर दिया। मैंने उसमें बता दिया किस किस चीज़ में आप किस किस जो है सेक्शन में करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। 9 से 11 मार्च तक इसकी विंडो ओपन रहेगी। दूसरा यहाँ के एक अपडेट और है कि लास्ट तक कितना एक्सपेक्टेशंस है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो सकता है। उम्मीद है कि नीट 2025 के लिए पंजीकरण की संख्या पिछले साल रिकॉर्ड संख्या को पार कर जाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार नीट ईजी 2025 के लिए 26 लाख आवेदन पंजीकरण करने की संभावना है। तो न्यूज़ रिपोर्ट्स पे ये अपडेट आ रहा है कि आपकी 26 लाख फॉर्म फिल हो सकते हैं। 2025 की सही संख्या जल्दी उपलब्ध हो जाएगी। एनटीए ने नीट यूजी 2025 आवेदन जारी किया है। नीट आवेदन पत्र के समय सीमा के विस्तार के साथ पंजीकरण की कुल संख्या और वृद्धि हो सकती है। देखो मैं आपको बता दूं, फॉर्म कम पड़े या ज़्यादा पड़े, एप्लीकेशन फॉर्म हर कैंडिडेट फिल करेगा जो कैंडिडेट अपनी प्रिपरेशन कर रहा है। और जो कैंडिडेट नीट को लेकर के बिल्कुल भी सीरियस नहीं है तो उसकी तो आप काउंटिंग ही मत करिएगा। अगर वो फॉर्म भी फिल कर देता है ना तो केवल वो काउंटिंग में रहेगा, गिनती में रहेगा, वो कभी कंपटीशन में आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल भी ध्यान अपने माइंड से निकाल दें कि भाई इतना फॉर्म उतना फॉर्म। प्रिपरेशन आप उसी टारगेट को लेकर करें जो टारगेट को लेकर आप पहले कर रहे थे। आप ये टारगेट को लेकर कर रहे थे कि 25-26 लाख बच्चों के अंदर मुझे बैठना है, उनमें से मुझे एक सीट गवर्नमेंट की लेनी है।
तो आप पहले वाली को लेकर चलें। कैलकुलेशन ये मत करिएगा कि भाई इतने फॉर्म पड़ गए, गवर्नमेंट सीट एमबीबीएस की इतनी है तो मैं उसको कैलकुलेशन करता हूँ, डिवाइड करता हूँ कि एक सीट पर कितने कॉम्पिटिटर है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी आप ना देखें, केवल आप ये चीज़ देखें कि 25-26 लाख, ये आप आंकड़ा मान के चलें कि 25-26 लाख बच्चों में बैठना है। जब बेशक मैं ये कहता हूँ कि 20 लाख फॉर्म पड़े, 5 लाख फॉर्म पड़े, 10 लाख फॉर्म पड़े, डोंट मैटर, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। आपको उसी वे में तैयारी करनी है जिस वे में आप पहले कर रहे थे, जब ये आंकड़ा नहीं आया था कि 25 लाख, 22 लाख, 15 लाख फॉर्म पड़े हैं। ठीक है, अगर आप ये चीज़ सोच के बैठ जाओगे कि 15 लाख फॉर्म पड़े थे, 20 लाख पड़ेंगे, कम पड़ेंगे फॉर्म, तो भाई आप गवर्नमेंट सीट लेने से वंचित रह जाओगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि जो कैंडिडेट अपने माइंड सेट से काम कर रहा है वो समझ चुका होगा इस चीज़ को। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। आप लोग कॉम्पिटिटिव जो है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है और कॉम्पिटिटर काफ़ी बैठे हुए हैं आपके सामने, उनसे आपको एक सीट छीननी है। ठीक है, आपकी सीट लेने के लिए हज़ारों लाखों बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आपको अपनी सीट किसी और को नहीं देनी है, आपको अपनी लेनी है जो सीरियस है। ठीक है, बाकी जो अपडेट आएंगे मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया वो फटाफट से अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा।